हम्म, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। ठीक, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट क्या, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले पार्ट का मैं क्या बोल रहा है कि आप गवर्नमेंट से क्या समझते हो, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो होता है ना, बहुत टाइप का होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक भी होता है, मोनार्क भी होता है, ठीक है, थीसिस्ट भी होता है, ठीक। डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या क्या डाइवर्सिटी होता है वो थोड़ा डिफाइन अलग करना था, और उसके बाद बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो फॉर्म होते हैं हमारे, ठीक है, दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसमें से एक होता है मेरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक। क्लियर है। तो उसके बाद को तो पहले डिफाइन करना था हम लोग को गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, then उसके बाद क्या डिफाइन करना था हमको कि एसेंशियल फीचर्स क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। क्लियर है। तो मतलब क्या कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे, ठीक। देन फिर आता है क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। हेलो। यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई हिडन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप बताना था कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर है। तो आंसर देखना स्टार्ट करते हैं फिर। What do you understand by the word government? Explain the essential feature of the democratic government. Government is such an organization which takes good care of its citizen. ये सब गुड केयर का जरूरत नहीं था, यहाँ पर सिर्फ केयर ठीक था। सो दैट सिटीजन कैन लीड अ पीसफुल लाइफ विद डिग्निटी। नहीं, गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं किया यहाँ सही से। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द इतना, ठीक है, कि पॉलिटिकल एंड सोशल बैलेंस इंटैक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रोडक्शन में थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन सही नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। बाकी तो एसेंशियल फीचर्स सही लिखा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनि, नहीं नहीं, ये भी गलत है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता, क्योंकि एक हमारा क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल, उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव हम लोग नहीं चुनते, ठीक है। तो टेक्निकली ये डेफिनेशन भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये डेफिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। Second, क्या है, what are the various way in which people participate in the process of government? Government is such an organization, like during the exam, never repeat the same introduction in two question because it can irritate the examiner. ठीक है, यहाँ पे चलेगा but don't repeat in the examination. Government in such organization which take good care of, repeat कर दिया इसने यहीं पे गवर्नमेंट, ये चीज इसको वहां लिखना चाहिए था। इन केस ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट किंग क्वीन इतना हेरिटरी इतना नहीं। यहाँ पे दिक्कत ही प्रॉब्लम ये हो गया कि हाँ, इसने जो पीपल पार्टिसिपेशन मतलब लोग कैसे टाइप से गवर्नमेंट में गवर्नेंस के अंदर लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो यहाँ पे गायब है। इसने कुछ ज़्यादा मोनार्कियल, यहाँ जरूरत ही नहीं था मोनार्कियल ये सब देने का यहाँ पे। इन द केस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉमन पीपल विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सेंड सम रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, ये सब मतलब यहाँ पे जरूरत ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया कि लोग कैसे गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, ठीक। तो मैं अपने वाले में आऊँगा बाद में, लास्ट में, ठीक है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम केरला। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? एक्सप्लेन द existence. Government is a body that govern the state. Okay. A government will extend political control and direct the actions of the citizen. There are different type of government such as democracy, monarchy, oligarchy, etc. Function of government. इसको थोड़ा नेक्स्ट लाइन मतलब ब्रेक द लाइन हियर, ठीक है। तो चेंज द लाइन, और पैराग्राफ यहाँ चेंज करने से फायदा हो जाता। इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन बट द प्रॉब्लम इज दैट you can write in paragraph, so it can be easy for the examiner to check. Function of the government are protect the boundaries of the territory. Okay. इतना citizen, it should satisfy the collective need of the people. इतना, it should meet the basic need of the people. सही है। It should organize an artistic people. सही है। In a democratic government people elect their go. There is a blunder in this answer, and the blunder is
GOVT. Never use these kind of shortcuts in the examination. Yeah, write full government. GOVT not. Because this is not a WhatsApp chat. In a democratic government, people elect their government by voting. The elected representative takes administrative decision on the both of people. ठीक है, ये सब सही है, बट यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करना चाहिए था फीचर्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन का बिल्कुल सेकंड पार्ट में होता क्या 50% ऑफ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है, अब बाकी रेस्ट ऑफ द 50% बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर है। ठीक है, तो आई थिंक इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स अ गुड आंसर। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और मोर और लेस दिस आंसर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। What are the various ways in which people participate in the process of government? Government is a body that governs the state by regulating and facilitating the social, economical and political affairs of the state। ठीक है, there are different type of governments, democratic repeat कर दिया यहाँ पे फिर से इतना। ठीक है, in a democracy the participation of citizen is ensured by different ways through universal suffrage, okay, by conducting rallies इतना, okay, media allowed to propagate, ठीक है, ये भी this is also a good next answer। The government is doing several jobs to serve the country, such as it has a job to protecting boundaries। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का काम आ गया ना, यहाँ पे डिफाइन करना है गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोर्ट यूज किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट जब भी यूज करना हो ना, तो कोर्ट सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कोर्ट यूज करना है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बट जो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो डील नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे काम एक्सप्लेन किया है ना आपने, गवर्नमेंट क्या होता है वो तो नहीं बताया ना। जैसे इसका आंसर में क्या था, इसने क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया था, गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट गवर्न द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट क्या होता है, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट का क्या जॉब होता है, क्या काम होता है, वो बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था यहाँ पर भी। हर आंसर को मतलब उतना डिटेल में देख पाना पॉसिबल नहीं है, तो बट आइडिया मिल गया होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अगली बार से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, इतना गवर्नमेंट इज a well organized system by which country or any community is administered and run। It comprises of the people which in sense regulate the or इतना in general sense in the way which यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी कभी नहीं आता है। ठीक है, जुडिशरी बिल्कुल अलग ब्रांच है, उसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्निकली गलत हो गया, यहाँ पे जरूरत नहीं था ऐसे देने का, बट दिया है तो फिर यहाँ पे गलत हो गया, जुडिशरी नहीं आता इसके पार्ट में। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, लिखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखना है स्टार्टिंग में। व्हाट आर द वेज वे इन विच द पीपल, इतना गवर्नमेंट इज सिस्टम बाय इटसेल्फ इतना। ठीक है, चलो इतना ही आंसर। अब आ जाते हैं मैंने जो लिखा है। ठीक है, ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 200 वर्ड से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लंबा लिखा क्योंकि थोड़ा मैं ऐसे के प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए भी। तो हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया कि क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक, गवर्नमेंट इज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। ठीक, दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक, द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखो जब मैंने बताया क्या सबसे पहले गवर्नमेंट क्या होता है वो मैंने डिफाइन किया। ठीक है, एक कलेक्टिव बॉडी ऑफ पीपल होता है जो कि जिसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योर करना। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया गवर्नमेंट का काम क्या होता है। द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट इज गवर्नेंस। इट मीन्स प्रोवाइडिंग अ साउंड सिस्टम टू रेगुलेट एंड मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ द सिटीजन। सिर्फ ये नहीं कि मतलब लोगों को अच्छा मतलब एक अच्छा सिस्टम दे दो गवर्नमेंट का। ठीक है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। ठीक, लोग सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन कल को अगर मान लो कि जो सिस्टम आपने प्रोवाइड करवाया उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको रीएड्रेस करने के लिए भी तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, कि जिससे ऐसा वन वे नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ लोगों को बताया। ठीक है, तो लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो लोग भी आपके तक पहुंच सके, तो वो भी इंश्योर करना पड़ेगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व
addressing the grievances of the citizen and taking steps to improve their ease of living in the country, ठीक, जिससे कंट्री के अंदर उनको रहने में इजीली फैसिलिटी मिले, एंड empowering citizens to be more productive in their life so that they also could contribute to the development of the nation and in the task of nation building. क्लियर है? तो मतलब क्या गवर्नमेंट का मेनली काम क्या होता है कि लोगों को प्रोवाइड करवाना फैसिलिटी जिससे कि गवर्नमेंट लोग एम्पावर हो सके और मतलब नेशन डेवलपिंग में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक, उनको इस लायक बनाना जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके. वी फाइंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब पहला क्या क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे डील कर दिया, ठीक है, अब सेकंड पार्ट का बारी है. वी फाइंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मेजोरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, ज्यादातर कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ही है, ठीक, वेयर द गवर्नमेंट इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फोकस नहीं किया है, चाहे वो मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, ठीक, तो वो सब भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही आता है, ठीक है, तो वही सब है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर भी डाइवर्सिटी क्या होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हो. यू फाइंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मेजोरिटी ऑफ द नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि लोगों के पास उसको जाना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो रूल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग पीपल के थ्रू, और आफ्टर दैट दे आना चाहिए था, आफ्टर दे होना चाहिए था, हाँ, दे हैव टू गो अमंग द पीपल टू सीक देयर सपोर्ट. वापस लोगों पे जाना होता है. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सप्लेन देयर डिसीजन टू द पब्लिक, ठीक. अ डेमोक्रेट, उसका डाइवर्सिटी क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे और मे नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लाइक द यूनाइटेड किंगडम हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. You can give example, it adds value in your answer. A written constitution limits the arbitrary nature of the government and also limits its power, ठीक है. Although there are different models of democracy, like written or unwritten, elected or nominated, direct democracy or representative democracy, etc., despite these different models, many things are common among the different democratic government. अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है क्या एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो अब यहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ उसको. Citizens have enough power to choose the people who would be the part of government through voting. Clear? तो लोग डिसाइड कर पाएंगे कि गवर्नमेंट का पार्ट कौन होगा. Citizens enjoy many rights which are guaranteed by the constitution and well protected by the judiciary. ठीक, तो ये एसेंशियल फीचर है. Limitation on the arbitrary power of the government as they have to work under the constitutional limitations. Clear है? Independent judiciary to protect the rights of citizens and to monitor the working of the administration and government. Liberty of individuals to improve themselves and to engage in work of their own choice. Guaranteed rights to every diverse group to practice and promote their religion. ये सभी डेमोक्रेसी में मिलता है कि सबको मतलब अपना ये राइट्स होता है. Etc. To protect them from the suppression and the exploitation of majority. ठीक, guaranteed minimum socio-economic rights to live a life with dignity and improve the standard of living. ये सारा कुछ कुछ एसेंशियल फीचर्स है, ठीक है. Only a democratic government could ensure the socio-economic development of marginalized section of the people by providing them accessible and affordable education and healthcare facilities, taking steps to reduce poverty and inequality among the citizens. इसमें कुछ बोलना है किसी को? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि क्या क्वेश्चन का डिमांड मेरे आंसर से पूरा हो रहा है. हेलो हेलो हेलो. हाँ, तो क्वेश्चन का डिमांड दिख रहा है कि पूरा हो रहा है, कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं दिख रहा है कि मतलब कुछ डाइवर्ट हुआ टॉपिक से या फिर क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है. नहीं सर. सेकंड इट्स आंसर ऑल देखता हूँ. राइट आई थॉट. क्या? नहीं सही है. आई गेट टू द पॉइंट. ठीक है. व्हाट आर द वेरियस वे इन विच द पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी भी मतलब दो क्वेश्चन में सेम इंट्रोडक्शन यूज नहीं करना. तो मैंने भी स्टार्टिंग में कोशिश किया था कि वही यूज करो, बट बाद में मैंने चेंज किया उसको. ठीक है, तो ये पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट वेज. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है तो इसमें घुमाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दे दो. पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट वेज. The voting power of the people decide who would be the part of government and what would be the nature of the government. ठीक, लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट का पार्ट कौन बनेगा प्लस गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा. ठीक है, थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस पीपल एंड मीडिया इवेलुएट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट
ठीक, दे अप्रिशिएट द गुड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट बट सम टाइम अनइंटेंशनली। ये सब वर्ड पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कभी भी मतलब एंटी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर के थ्रू। तो अनइंटेंशनली वर्ड यूज किया मैंने, बिकॉज जानबूझ के तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप लेगा नहीं ना जिससे किसी को नुकसान हो, तो इसलिए अनजाने में, ठीक है। बट सम टाइम अनइंटेंशनली गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज that go against the interest of certain section of the population. In that situation, media and civil societies come forward and they do study, research, analyze ground realities, and present them to government and demand to make reforms. People and civil society also organize a protest to pressurize the government to introduce certain reforms or to roll back reforms. ठीक, तो ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसे सोशल मीडिया सोशल सोसाइटीज जो होता है, सिविल सोसाइटीज और पीपल, क्या होता है कि इसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, न्यू पॉलिसी बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, प्रेशराइज करता है, प्लस जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको रोल बैक करने के लिए प्रेशराइज करता है, ठीक है। क्लियर, तो लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोसेस में। और क्या है, दे ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज सिटीजन, ठीक है। एंड बाय डूइंग सो दे हेल्प द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग द विजन ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट। क्लियर, तो ये चीज का क्वेश्चन का डिमांड है उसको हमेशा पूरा करते चलना है। Government face many challenges in the implementation of welfare schemes and while providing accessible and affordable education and health care, it is difficult for any government to provide basic services to all. No matter how much government try to provide socio-economic services to citizens, there would be always a problem of exclusion. कितना गवर्नमेंट कोशिश कर ले, हमेशा कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे जो कि गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्कीम है उसके बाहर रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सिविल सोसाइटी के लोग तो उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं जिससे गवर्नमेंट का हेल्प होता है। People in civil society help the government by providing the information of marginalized section and also making arrangement to help those people. तो क्या होता है कि जो लोग एक्सक्लूड हो गए हैं लिस्ट से, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम से, तो उनके बारे में गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को लोग बताते हैं जिससे कि उनको फायदा मिल सके। तो ऐसे क्या होता है कि ये लोग इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये लोग गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं जिससे कि उसका फायदा इंक्लूसिव सोसाइटी बन सके। people through different tools People through different tools monitor the functioning of the government, and by doing so they promote accountability in the system and reduce the incidence of corrupt practice. A clean government promotes transparency in its work and always remain responsive towards people grievances, which promote a sense of responsibility in the functioning of government। ठीक है, तो मतलब क्या, इसके अंदर क्या था कि क्वेश्चन का डिमांड पूरा हो रहा है इससे क्या, यहाँ पे क्या शुक्र है, पीपल कैसे पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं डेविएशन दिखा आंसर के अंदर कि टॉपिक से डेविएट हो रहा है? हेलो, No, sir. Oh, sorry. Okay. क्या? No, sir. ठीक है, तो मेरा आज जो मतलब हुआ ना आंसलिक का कि ना, उसमें खाली ये ध्यान देना हम लोगों को कि कभी भी एक 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 एग्जाम के अंदर सेम इंट्रोडक्शन रिपीट नहीं करना है, ठीक है। क्लियर, और ये सबसे पहले बात देखना कि क्वेश्चन ही सेम रिपीट हो जाए तो वो कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इन द प्रोसेस हाँ, दूसरा चीज क्या है कि देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर क्या मतलब ये घुमा के दिया है ऐसी डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, डायरेक्टली हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन का दो पार्ट है, तो जो पार्ट पहले आएगा हमको उसको पहले टैकल करना पड़ेगा, उसको पहले डील करना पड़ेगा, ठीक है। जो पार्ट बाद में आएगा उसको बाद में डील करना पड़ेगा। क्लियर है? और हमेशा 1 मिनट का टाइम लो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो बुक का कवर पेज, कल ही बताया गया, बुक का कवर पेज होता है, ठीक। कवर पेज अच्छा होगा तभी सेलर लोग मतलब जो रीडर लोग वो खरीदेगा बुक को, ठीक है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रोडक्शन। तो कोई क्वेश्चन आज, कोई क्वेश्चन?